मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर, फाउंडर एंड फैकल्टी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लक्ष्य कोचिंग के वीडियो सेशन में। पहला प्रश्न यहां हम देखते हैं, निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं। याद रखिएगा कि भारत की जो डायमंड सिटी है वो सूरत है। सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। साथ ही जो कोलकाता है उसे हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं और नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, डायमंड सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो वो है आपका आंसर ए यानी सूरत। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और सशस्त्र के सर्वोच्च जो सेनाध्यक्ष होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जो देहांत हुआ था वो आईआईएम शिलांग में व्याख्यान देते हुए हुआ था और ये जो घटना हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो इनका जो देहांत हुआ था उसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी यानी शिलांग। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। साथ ही आप इसकी डेट भी याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 29 दिसंबर को हुई थी, 29 दिसंबर 1953 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे और साथ ही इनके दो अन्य सदस्य भी थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। दो अन्य सदस्य भी थे राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना हुई थी। साथ में उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर फजल अली, याद रखिएगा। साथ में दो अन्य सदस्य के नाम भी याद रखिएगा, हृदय नाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिक्कर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है। तो भारत का जो फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है वो आपका है पुणे में। इसलिए आपका जो सही जवाब है आंसर आपका सी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय जो पशु है वो है हमारा बाघ। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो आपका आंसर ए सही है। साथ ही मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जो पक्षी है हमारा मयूर है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, भारत देश का राष्ट्रीय फल हमारा आम है। आम का जो वैज्ञानिक नाम भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है वैज्ञानिक नाम। साथ ही राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी जो हमारी है वो गंगा है। 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, 4 ऑप्शन यहाँ पढ़िए आपकी, कानपुर, नागपुर, नासिक और मुंबई। जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी यानी कि नागपुर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारतीय ध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तीलियां हैं। यहाँ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 20, 34, 22 और 24 चार विकल्प दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी यानी कि 24। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आंसर सी। साथ ही कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा कि 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई आपका विश्व जनसंख्या दिवस। और 1 नवंबर आप सब लोग परिचित हैं कि 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए ये सभी आप प्रश्न याद रखिए। साथ में आपका विश्व एड्स दिवस को याद रखिए आप कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले हम बात करते हैं, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामांकित किया गया है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था और 5, इसलिए आपका जो विकल्प है वो आपका सी सही होगा। साथ ही कुछ अन्य चीज़ें भी जो आपको याद रखना है कि कब कब इनको नामांकित किया गया था, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 1937 में पहली बार, फिर 1938 में दूसरी बार, 1939 में तीसरी बार, फिर 1947 में चौथी बार, 1948 में पांचवी बार। 1937, 38 और 39 3 बार लगातार नाम इनका नामांकित किया गया था। फिर 1947 और 48 में भी नामांकित किया गया था, लेकिन इनका नाम नामांकित किया गया था लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो कितनी बार नाम नामांकित किया गया था प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए 5 बार। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जो जलचर प्राणी है वो है गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है आपकी मछली है। तो
डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलचर प्राणी है, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही जो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नारंगी शहर, देखिए ये प्रश्न अभी हमने देखा कि नारंगी जो शहर है यानी ऑरेंज सिटी पूछा जाता है, तो ऑरेंज सिटी पूछ लिया जाए या तो आपसे पूछ लिया जाए नारंगी शहर, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका नागपुर। नागपुर आपका सही जवाब है। हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है, भारत के राज्यों में कौन भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है, 4 विकल्प देखिए, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश दिया गया है। जो सही जवाब है भगवान के अपने देश के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, तो याद रखिएगा केरल को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ का, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा था कि एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय प्रतीक से ही। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आपका आम है, और इसकी अंग्रेजी जो नाम पूछा जाता है तो मैंगनीफेरा इंडिका के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी कि मुंबई। साथ ही कुछ अन्य चीज़ें भी आपको याद रखिए। क्या चीज़ें हैं? वो है पूर्वी कमांड। अगर पूछा जाए कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, बारहसिंघा एक प्रकार का क्या है? तो बारहसिंघा एक प्रकार का हिरण है। ये प्रश्न भी हमें याद रखना है कि बारहसिंघा एक प्रकार की किसकी प्रजाति है, तो याद रखिए हिरण की एक प्रजाति है, हिरण ही है एक प्रकार का, इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। विक्टोरिया टर्मिनल्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया टर्मिनल्स जो है वो मुंबई में स्थित है, इसलिए आपका ए सही है। साथ ही मुंबई में एक चीज़ और याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। दो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि विक्टोरिया जो टर्मिनल है कोलकाता में, बच्चे गलती से लगा देते हैं ऑप्शन। याद रखिए एक विक्टोरिया टर्मिनल है और एक विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में स्थित है, जबकि विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी, यानी कि हैदराबाद। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, विवेक एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी असम से डिब्रूगढ़ से जो असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है, इसका अंतिम पड़ाव क्या है? याद रखिए विवेक जो एक्सप्रेस है ये असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और इसका अंतिम जो पड़ाव है वो कन्याकुमारी है। और भारत में अगर हम बात करें रेल परिवहन की, जो भारत में शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी, और जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला हम बात करते हैं, केक का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर कि केक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। लक्ष्य कोचिंग के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।